चलो भैया, आज क्या पढ़ेंगे हम? क्लास 10th का चैप्टर कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं इंट्रो इंट्रो, यही है भैया तुम्हारा आज। अब ध्यान से समझ लेना, कैमरे और रिकॉर्डिंग की तरफ बाद में ध्यान देना, ठीक है? अब ध्यान से समझ लो चैप्टर क्या है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी सर्कल के बारे में, ठीक है भाई? तो सर्कल छोटी क्लास से पढ़ते आए हो। ये क्या है भाई? उसका सेंटर। और सेंटर से मैं कहीं भी ज्वाइन करूंगा, सेंटर से मैं कहीं भी ज्वाइन करूंगा तो क्या है ये? रेडियस। ये सब हमारे रेडियस है, ठीक है? और ये हमारा सेंटर है। तो हमारा यहाँ पर क्या है? सेंटर। आर क्या है हमारा? रेडियस, ठीक है? अच्छा, ये बताओ रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। यानी कि अगर हमने इधर ले लिया तो वो हमारा डायमीटर हो गया, यानी कि डी हो गया हमारा डायमीटर। और डायमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? डी इक्वल्स टू 2r, ठीक है? ये आ गया समझ में? चलो आगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे ये बताओ पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? क्या मतलब है पेरीमीटर ऑफ सर्कल का? सरकमफ्रेंस। हाँ, और सरकमफ्रेंस मींस बाउंड्री की लेंथ, है ना? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ, जिसको हम यहाँ बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये क्या होता है भाई? 2πr। आर मतलब आपको पता है रेडियस, और पाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 22/7 या 3.14, ठीक है? जब तक क्वेश्चन में ना बोले तो आपको लेना है 22/7, अदरवाइज वो बोलेगा 3.14 तो वो लिख देना, ठीक है? नहीं बोला तो 22/7। इसके बाद आता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बताओ। यार हम छोटी क्लास में पढ़े ही नहीं, हम डायरेक्ट आ गए हैं 10वीं में। पाई आर स्क्वायर, ठीक है? पाई आर स्क्वायर होता है ना? हाँ भाई, क्या बोल रहा है काव्यांश? क्या सर मेरा नाम मत मत लेना। हाँ, फिर कमेंट में सब बच्चे लिखे काव्यांश काव्यांश, क्या बोल रहा है काव्यांश, है ना भाई? चलो, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। इसके बाद आता है हमारा एक और फॉर्मूला इसमें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। भाई चैप्टर पे ध्यान दे देना, फिर कह रहा हूं। देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 4 पार्ट। अगर मैं इस सर्कल के 4 इक्वल बराबर बराबर हिस्से कर दूं ऐसे, ये 4 बराबर हिस्से, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी और ये भी, और मैं किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछूं तो बहुत इजी है। तुम कहोगे कि भाई सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? ये सब समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अभी फटाक से लिख लो। हाँ सारे बच्चे। ये कितनी खुश हो रही है, कह रही वाह सर मजा आ रहा है। यार पढ़ा तो तुम मेरे हो, बस आज रिकॉर्ड कर रहे हो तो कुछ अजीब सा लग रहा है। जल्दी लिख लो, फिर अगले वो चालू करेंगे फटाफट भी आगे। तो ये तो बेसिक सी जानकारी इसके बारे में पढ़ ली, अभी और पढ़नी है। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया। इस बार उधर देख रही है। जल्दी लिखो भाई, वरना तो क्लास छोटी पड़ जाएगी फिर। हाँ, 14 क्वेश्चन है और मुझे बहुत आराम आराम से बताने, जल्दी नहीं बताऊंगा, जल्दी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जल्दी बताया तो फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ दोबारा ना पढ़ना पड़े चैप्टर, ठीक है भाई? एक ही बार में काम खत्म, आज ही खत्म हो जाएगा, बस जाके रिवाइज कर लेना एक बार। क्या कह रहा भाई? अबे कैमरा क्या लगा उसने? बोलती बंद कर ली। बोल भाई बोल, क्लास तो चली रही है, आराम से बोलेगा, बोलो। अच्छा 2x
की स्पीड में। तो तेज बोलूं आराम से? अच्छा आराम से कह रहा है, पहले 2x से बोल रहा है, अगर 2x पे चला ली तो फिर 4x हो जाएगा। कर दो इरेज कर दो? अरे लाइव कुछ चल रही है, इतने क्यों घबरा रहे हो? मैं तो लाइव चल रही होती उसमें ही बोल देता ऐसे ही। चलो भाई देखो आगे, अभी कुछ और चीजें हैं जो तुमने 9th में पढ़ी थी ना, अब वो देखो फटाफट से। अब क्या पढ़ना है हमें अगला? अब हमें पढ़ना है सेक्टर, जो यहाँ पर मेन है। क्या पढ़ना है? सेक्टर। अब भाई देखो डेफिनेशन नहीं रटनी है, पहले बस समझो कि सेक्टर क्या चीज है। ये मैंने बनाया सर्कल, ठीक है, ये सेंटर। सेंटर से मैं कहीं भी ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक बार बताओ ये क्या चीज है? रेडियस। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये क्या चीज है? ये इतना सा पार्ट जो लिया, आर्क। वेरी गुड। तो सर्कल का अगर हम कोई पार्ट लेते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई आर्क हो गई, ठीक है बेटा, और ये हमारे रेडियस हो गए, आर आर से हमने दिखा दिया। अच्छा ये क्या हो गया? ये कोई एंगल हो गया जिसे मैंने दिखा दिया थीटा से, ये ओ, ये ए, ये बी। ध्यान से समझो सेक्टर क्या है। रेडियस और आर्क के बीच में जो ये एरिया आ रहा है ना, ये जो पार्ट आ रहा है, इसको बोलते हैं सेक्टर। तो तुम कहोगे कि सर ये भी तो फिर सेक्टर हुआ, क्योंकि देखो ये भी एक आर्क है ना, यहाँ एक पॉइंट ले लो सी, ये बड़ी आर्क है ना, ये बड़ी आर्क है, ये छोटी आर्क है, ये भी रेडियस के बीच में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रहा है सेक्टर क्या है? रेडियस और आर्क के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। रेडियस और आर्क, ये आर्क है ना, इसके बीच का जो पार्ट है इसे सेक्टर बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फिर ये भी पूरी एक आर्क है, ये रेडियस है, इनके बीच में जो ये पार्ट बचा ये भी एक सेक्टर बचा। तो अब ये जो छोटी वाली आर्क से बन रहा है इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ी आर्क यहां से लेके यहां तक, अच्छा देखो इस सेक्टर का नाम लिखता हूं तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ओ ए बी। तो ये माइनर सेक्टर है हमारा ओ ए बी। अच्छा देखो मेजर सेक्टर का नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ओ बी, यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूं सी, और ये घूम के आया ए, तो वो हो गया हमारा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या हो गया? ओ बी सी ए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? सिंपल। आर्क और रेडियस के बीच में जो पार्ट है उसको सेक्टर बोलते हैं। ये माइनर और ये मेजर। अरे किसी को कोई डाउट नहीं? थीटा मतलब एंगल ऑफ सेक्टर। ये जो थीटा है यहाँ पे, ये हमारा है एंगल ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एंगल। अच्छा एक चीज और बताओ, फिर ये सेक्टर जो ये एंगल है तो माइनर सेक्टर का हुआ, तो अगर तुम्हें बड़े वाले का निकालना तो कैसे निकालोगे? 360 में से माइनस, क्योंकि पूरा होता है 360। तो हम बोलेंगे कि अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम बोलेंगे कि भाई 360 में से छोटे वाले जो सेक्टर था उसका एंगल माइनस कर दो, ठीक है। उसकी वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, मेन यही है हमारा छोटे वाला, ठीक है। और एक और चीज, जब तक आपसे बोला ना जाए माइनर सेक्टर और सिर्फ सेक्टर लिखा हो तो माइनर का ही निकालना है। मेजर का तो वो बोलेगा लिख के, आपको बुक में देगा कि मेजर का निकालो, सिर्फ सेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसका निकालना है? माइनर का निकालना है आपको एरिया, ठीक है। अब इनका एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। तो अगर मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, समझ गए? एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर, इसका एरिया निकालना है। अच्छा देखो इसे याद करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जल्दी बताओ? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख दो सबसे पहले, इनटू क्या करना है? थीटा जो एंगल था, और टोटल कितना होता है पूरे सर्कल में? कितना होता है? 360। बस ये ध्यान रखो, आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। सेक्टर का फॉर्मूला, अरे बात समझ में आई? और अगर आपको मेजर का निकालना है, आप मेजर का लिखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला स्पेशल है ही नहीं। क्या बता रहा हूं भाई, पूरे बड़े सर्कल में से इसका माइनस कर दोगे तो किसका आ जाएगा? मेजर का आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गए? दो फॉर्मूले, हाँ बोलो। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा सिंपल पाई आर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि पूरे सर्कल का होता है, थीटा बाय 360। थीटा मींस जो भी यहाँ पे एंगल आपको दिया होगा, एंगल ऑफ सेक्टर दिया होगा आपको।
360 मतलब पूरे सर्कल में जितना होता है, उस सर्कल का कितना हम एंगल ले रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं है ना, उसका कुछ एंगल है केवल, ठीक है। हाँ स्मॉल वाले का, जब सेक्टर लिखा हो दैट्स मींस माइनर, सिर्फ सेक्टर लिखा है तो माइनर है, ठीक है। माइनर को वो माइनर लिख भी देता है, ना भी लिखे तो माइनर ही समझना है, ठीक है। लेकिन मेजर को तो मेजर लिख के ही देगा कि भाई मेजर निकालो, मेजर निकालो तो तुम कहोगे पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या करेंगे, माइनर वाले को माइनस कर देंगे, क्लियर। अरे समझ में आ गया। यहां से एक फॉर्मूला और नोट करेंगे हम, क्या कि अगर हमें इस आर्क की लंबाई निकालनी हो, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। वो कहने लगा कि भाई जो ये आर्क है ना, इसकी लंबाई बताओ, तो बताओ। देखो नीचे लिख लेंगे भाई, लेंथ ऑफ एन आर्क, जिसे हम एल से दिखा देते हैं, क्या होगा देखो। अच्छा लेंथ की बात कर रहे हैं, आर्क की लेंथ की। अच्छा इस पूरे को क्या कहते हैं हम, 2 पाई आर ना, ऐसे याद रखो। अब क्या 2 पाई आर यूज करना है, और थीटा बाय 360 सेम रहेगा, थीटा बाय 360 सेम रहेगा, और इनटू में कर देंगे हम क्या, 2 पाई आर, क्लियर है। क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ कहां से आएगी, बाउंड्री में से आएगी, पूरी बाउंड्री क्या होती है, 2 पाई आर होती है ना भाई, तो 2 पाई आर और थीटा बाय 360 ये दोनों में कॉमन ही है, थीटा बाय 360 थीटा बाय 360, ठीक है, वो तो दोनों में कॉमन ही है। वहां एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं तो सर्कल की जो पूरी लेंथ होती है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, सर्कल की पूरी लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर, क्लियर है, ये समझ में आ गया। बस इसके बाद एक फॉर्मूला और, बट एक चीज और पढ़नी है, सेगमेंट, फिर सारे फॉर्मूले खत्म, बस फिर सीधा हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ वो कोई भी आर्क, ये आर्क के लिए है वैसे, बाकी कोई भी आर्क रहे यही रहेगा, वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे एंगल आप चेंज करोगे तो आपका आर्क आ जाएगा। हाँ इसमें मेजर माइनर आर्क कुछ नहीं है, आप कोई भी आर्क निकाल रहे हैं तो उसी से निकलेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इरेज कर दूं, लिख रहा है कोई, जल्दी लिखो जल्दी। इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है भाई, सेगमेंट और पढ़ेंगे। देखो सेगमेंट में क्या है ना, स्कूल वाले उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, लेकिन मैं उससे कराता हूँ, पिछले 8-10 से उसी से करके आ रहे हैं। कई बार हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी टीचर अभी बोल दे कि ये मत लगाओ, बड़ा लगाओ, कोई फायदा नहीं है, नंबर तो नहीं मिलने हैं, हम क्यों उसे डबल ट्रिपल तरीके से करें, ठीक है। तो सीधा एक फॉर्मूला याद कर लो और वो लगा दो, ठीक है ना भाई। हाँ कर दू, इरेज कर दू, कर दू, कौन है, कोई लिख रहा है, चलो ठीक है। सेगमेंट देख लो बेटा फटाफट से, सेगमेंट। अच्छा सेगमेंट से पहले मुझे बताओ कोड क्या होता है, कोड पता है, कोड, हाँ कोड बताओ क्या होता है, कोड पता है किसी को, कोड CHORD, कोड क्या होता है, तो यहां से यहां तक बता रहे हैं कोड क्या होता है। कोड होता है सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं कि जिस लाइन सेगमेंट से, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, कोड। कैसे भी कर सकता हूं, ऐसे कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, तो सारे कोड है, ठीक है। वो कहता है कि कोड के और आर्क के बीच में, देखो ये आर्क है, ये कोड है, इसके बीच का जो ये पार्ट है क्या है, ये सेगमेंट। तो तुम कहोगे सर अगर ये सेगमेंट है तो ऊपर वाला भी तो सेगमेंट हुआ, भाई ऊपर वाला भी सेगमेंट हुआ नहीं हुआ, तो ये माइनर हुआ, वो मेजर हुआ, माइनर सेगमेंट, इसको हटा देता हूं, मेजर सेगमेंट, बोलो क्लियर हो गया, सेगमेंट क्लियर हो गया। अब सेगमेंट का एरिया, फिर मैं बात कर रहा हूं तुमसे, जब वो ऐसे बोले आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट, तो क्या समझना है, माइनर समझना है, कौन सा, माइनर, क्योंकि माइनर को मैंने कहा ना माइनर नहीं लिखेगा वो मोस्टली केस में, तो हमें लेना है माइनर, ठीक है, समझ में आया। तो हम इसका एरिया बेटा कैसे निकालेंगे, पहले एक चीज समझ लो, इधर ध्यान से, इधर देख लो, बाद में से लिख लेना। अभी जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें मैं थीटा यूज करूंगा, तुम कहोगे सर यहाँ कहीं थीटा नहीं आ रहा, आपने लगाया कैसे, तो बता देता हूँ। इसे हम बताओ इस फॉर्मूले को कैसे बनाया है, तो उन्होंने पहले ये कहा कि भाई कोड से ना सेंटर पे हम एंगल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो कोड की जो ये साइड है इनको ज्वाइन कर दो सेंटर से, ये बन गया ना एंगल, अरे ये एंगल बन गया ना, कौन सा एंगल बन गया, थीटा, ठीक है, समझ में आया। एक्चुअल में तो फॉर्मूला बनाया कैसे उन्होंने,
उन्होंने कहा कि ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है ना, बन रहा है पूरा सेक्टर, इस सेक्टर में से जो ट्रायंगल बच रहा है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को उन्होंने एक्चुअली माइनस कर दिया, तो क्या बचा, सेगमेंट। इस तरीके से वो फॉर्मूला बनाया है, लेकिन पेपर में इतना टाइम होता नहीं 2 बार की। पहले क्या करूं, जो स्कूल में ज्यादातर तुम्हारे मेथड कराएंगे, वो कहेंगे पहले सेक्टर का निकाल लो, फिर ट्रायंगल का निकाल लो, फिर इसमें से माइनस कर दो और आंसर निकाल लो। दिक्कत क्या है उसमें, क्योंकि ये ट्रायंगल का निकालने में ना मुझे क्या है, हर बार एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ट्रायंगल में, समझ रहे हो, ट्रायंगल के लिए अलग, क्योंकि हर बार कभी आइसोलेट ट्रायंगल बन रहा है, कभी इक्विलेटरल बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करना पड़ता है। तो हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लिया इसका, क्या देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है थीटा इनटू पाई, बस ये याद करना है आपको, नीचे वही चलेगा 360 माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, थीटा मतलब वही एंगल ऑफ सेक्टर जो चल रहा था वही चलेगा सेम, ठीक है, वही थीटा है, थीटा मैंने चेंज नहीं करा, ठीक है भाई। साइन थीटा बाई 2, जो भी यहाँ थीटा होगा उसका आधा कर देना है, 60 है तो 30 कर देना है, 90 है तो 45 कर देना है, ठीक है। उनकी वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखोगे, लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा तुरंत, ठीक है, बस इसको याद कर लेना है आप। और अब फिर मैं बोलूंगा कि भाई बताओ मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बताओ इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट जो आपने अभी निकाला है, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो मेजर सेगमेंट के लिए या मेजर सेक्टर के लिए हमें फॉर्मूला याद नहीं करना होता है ना, क्या करते हैं, सर्कल में से उसको माइनस कर देते हैं, जैसे सेक्टर वाले में माइनर सेक्टर माइनस कर रहे थे, यहाँ पर माइनर सेगमेंट माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अरे समझ में आ गया सबको, क्लियर। अब सीधा हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था, खत्म। अब कैसा भी सवाल हो वो तुम कर सकते हो, फिलहाल अभी एनसीईआरटी के तो 14 के 14 क्वेश्चन करने के लायक हो गए हो तुम, उसमें कोई नई चीज नहीं लगेगी। किसी को कोई डाउट, हाँ भाई बोलो कोई डाउट, अरे किसी को कोई डाउट, ये आवाज कैसे आ रही है, टुबुक टुबुक, कौन निकाल रहा है, जो भी आना चाहता है यहाँ फ्रंट में आए, कैमरे के सामने आके मुझे बताए, हाँ ये पीछे पीछे नहीं, मैं बैक घुमा दूंगा ऐसे करके, वरना दिखा दूंगा तुम्हारे सबके चेहरे, देखो ये बैठे, घुमा दूं, फिर क्या करूं, हिल रहा है, हिल रहा है, अच्छा लिखना है, मैं सुना है हिल रहा है, चल जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, एक्सरसाइज निकाल लो, अब स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर करके फिर ब्रेक लेंगे, उसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है ये हिल जाएगा, गुचर गुचर हो जाएगा इसके अंदर, बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। कितनी देर होगी वैसे, कितनी देर हो गई, जाके बोलो क्लास नहीं है, वो एक लड़की है, उसको जाके बोलो क्लास नहीं, उसको पता नहीं था, आज नहीं है क्लास, वॉइस ऑफ कितना खतरनाक बोला इसने उसे, आज क्लास नहीं, डर जाएगी बेचारी, कर दो इरेज, कर दो, कर दो भाई, बाकी समझ में आया तो घर जाके देख लेना, मन करे तो कहना अरे ये तो वही समझा रहा है, ऐसे तो समझा रहा था, ठीक है, यार मेरे पास टाइम नहीं है, हैं, हाँ चलो भाई एक्सरसाइज, अरे यहाँ तक समझ में आ गया सबको, अब देख लेना फटाफट से। अच्छा कैलकुलेशन वाला पार्ट ना कुछ कुछ मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, कैलकुलेशन पूरी नहीं करूंगा, जहां हो सकेगा तो कर दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी मुझे भी कम आती है, तुमसे कम आती है, तुम्हें तो ज्यादा आती है, तुम फटाफट से घर पे बैठ के कैलकुलेटर से करोगे, मुझे बिना कैलकुलेटर करनी होती तो टाइम लगता है, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द, हाँ बोलो, है कोई टेंशन नहीं, उसके बिना करा दूंगा, सिर्फ टेबल से वैल्यू देखनी है बस, अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी की नहीं हुई तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर जो मैंने साइन थीटा कॉस है तो उसे डरने की बात नहीं है, टेबल से सिर्फ वैल्यू रखनी है इसमें, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है। हाँ भाई आगे समझ में, हाँ तो फिर खौफ में क्यों आ रहा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द
एरिया ऑफ सेक्टर, लो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल with radius, with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 डिग्री। देखो इधर ध्यान से देख लेना फटाफट से, अभी तुम्हें ये ध्यान से ही देखना है, एक बार देख लोगे फिर दोबारा भी नहीं करना पड़ेगा। देखो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। क्या रेडियस दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो लिख लो फटाफट से कि आर कितना है भाई 6 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा ये क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर, क्या कहते थे एंगल ऑफ सेक्टर को, थीटा, अरे थीटा कहते थे, तो हमें थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। चलो तो फॉर्मूला लिखो फटाफट से, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, चलो वैल्यू रख दो फटाफट से, ये हमने रखा 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू कुछ बोला है उसने, नहीं बोला, तो कितना लेना है 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब 6 इंटू 6, ये 0 से 0 कट गया, 6 से ये कटा, 6 बार में, इस 6 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर 6 से इंटू करो, 6 टू 12, 1 6 टू 12 और 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट में निकाल लो, यहाँ कर दो, दोनों में तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो लिख लो अब इसको बड़ा, माधव समझ में आ गया पक्का, हाँ माधव का नाम भी रिकॉर्ड हो गया, काव्यास का नाम भी रिकॉर्ड हो गया है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं लिखता कह रहा हमारे लिए क्वेश्चन भाई लिखने पड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ और भी देखेंगे ना, इसलिए नहीं लिखूंगा, तो कोई बात नहीं, सबको ही पता है 10th वाले पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा हमारे लिए। अबे तुम्हारे लिए तुम्हें तो पढ़ा रहा हूँ, और किसे पढ़ा रहा हूँ मैं, अच्छा क्या कह रहा है, पीछे पीछे कुछ बोल रहा है तू, अच्छा हलन आवाज आ रही है बेटा तेरी, रिकॉर्ड हो रही है इसमें आवाज, पीछे से तेरी आवाज आएगी फिर, हाँ फिर फिल्टर मारना पड़ेगा मुझे। रुबेन आ गया समझ में, है क्या हो गया, मैं कुछ कट नहीं करने वाला, तो क्या हो गया, बच्चे हैं, स्पर्श आ गया समझ में अरे कर दो इरेज कर दो, अबे नीलेश इरेज कर दो, नीलू, ये नहीं बोल रहा था, नीलू इज माय बेस्ट स्टूडेंट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, 2 में क्या है, फाइंड द अरे बातें मत करो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। बेटा इधर देख लो सब, बाद में तुम अपना जो करना है वो कर लेना, बस इधर देखो भी फिलहाल, ठीक है, सब ध्यान से देख लो। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, चलो तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या जरूरत है उसके हिसाब से पता लगेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, इसमें रेडियस है, नहीं है ना कहीं, तो क्या दिया है उसके बदले, सरकमफ्रेंस दिया है। देखो इधर सरकमफ्रेंस की मदद से आर निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो इनडायरेक्टली उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से हमें आर निकालना है। अच्छा सरकमफ्रेंस कितना है 22, पाई की वैल्यू 22/7 और ये आपका आर। अब ध्यान से देखना, ये 22 से 22 कट, इसको उधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर 2 नीचे सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, इसमें रख दो अब,
रख दो इसमें। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, ये 4 है, ऐसे लिख दो 1/4। आर स्क्वायर है 7/2, 7/2। इस 7 से 7 कैंसिल करो, इस 2 से ये कैंसिल करो 11, ऊपर आएगा 77, नीचे आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो डिवाइड कर लो आगे, या यहीं छोड़ दो। ये आज समझ में नहीं आया, ये आ गया, बस यहाँ पुट कर दो फिर, ठीक है, सिर्फ आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाए। और किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट किसी को? देखो क्लियर करके जाना है, आज ही चैप्टर ये, दोबारा के लिए छोड़ना ही नहीं है। एनसीईआरटी के तो आने ही चाहिए तुम्हें क्वेश्चन, ना बोलो। हाँ देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन उसने रेडियस दिया ही नहीं, उसने रेडियस के बदले में सरकमफ्रेंस दिया है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c = 2πr। तो यहाँ से हम r फाइंड आउट करेंगे पहले, ठीक है, हमने r निकाल लिया, वहां पे रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट तो कुछ नहीं देगा तुम्हें, पता ही हो, डायरेक्ट नंबर देगा तुम्हें, बस डायरेक्ट नंबर है ना भाई, डायरेक्ट 0, डायरेक्ट 2, डायरेक्ट 3, डायरेक्ट 5, ऐसे कर दू, इरेज कर दूं? हाँ बोलो बेटा, समझ में आ रहा पक्का? हाँ भाई, माता समझ में आ रहा पक्का? देख लियो, बात के लिए मत छोड़ना कोई भी, बहुत आराम से करा रहा हूँ, टाइम भी बहुत है, आराम आराम से भी करेंगे तब भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन जहां भी लगेगा ना, मुझे बहुत बड़ी हो गई है, तो वो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा मैं, ठीक है भाई? हाँ, वो कैलकुलेशन तुम कर लेना जाके। कैसे? कैलकुलेटर से। अपने यहाँ कुछ करोगे, कैलकुलेटर से कर ले। अब क्या तो बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है ना शायद तुम्हें, है ना? अभी तो कैलकुलेटर से करोगे जाके। अरे मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने आप कैलकुलेशन नहीं करते ना, इसलिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कर दो, इरेज कर दूं? अच्छा, πr²/4, पाई की वैल्यू 22/7, ये अपॉन में चल रहा है तो 1/4, ठीक है। r² 7/2, 7/2 दो बार कर दो इरेज। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में तुम्हें एक चीज और समझानी है मुझे, ध्यान से देखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं कुछ चीज बताता हूँ तुम्हें। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले अभी जो हम ये चीज पढ़ रहे हैं, अगर इसे हम अपने क्लॉक में लगाएं, घड़ी में लगाएं, तो घड़ी में भी ऐसी चीज लगती है। तो घड़ी में जो हमारी वो जो सुई है, मिनट वाली और कौन से सेकंड वाली, घंटे वाली जो सुई है, इनको हम हैंड बोल देते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, है ना, सेकंड हैंड, ये बोल देते हैं हम। तो वो भी एक्चुअल वो रेडियस का काम करेंगे एक तरीके से, है ना, रेडियस। और जितना वो घूम रही है वो क्या है, पूरा सर्कल घूम रही है, ठीक है। तो देखो, मैं ऐसे कह रहा हूं कि कोई भी यहाँ पर जो हमारी मिनट वाली ले लेते हैं अभी पहले, मिनट हैंड जो है भी हमारी, जो भी हमारी मिनट हैंड है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि भाई ये मिनट हैंड जो है, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड, कि मिनट वाली सुई कितने में, इन 1 आवर, या फिर 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, है, कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी। 60 मिनट का मतलब समझ रहे हो, 1 घंटा। जहां से स्टार्ट करेगी वहीं वापस आ जाएगी, मिनट वाली सुई वापस आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? उसने कितने कवर करे, यानी कि 360 डिग्री, क्योंकि पूरे सर्कल में कितनी डिग्री होती है, 360। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ठीक है भाई? बात समझ में आ रही है कि भाई मिनट वाली सुई अगर पूरा घूम जाएगी तो कितना कवर कर लेगी, 360 डिग्री, 60 मिनट में। अब मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में बताना बेटा कि 1 मिनट में कितना कवर करा इसने। तो आप कहोगे सर इसको ना 60 से डिवाइड कर दो, हमें पता लग जाएगा। कितना आ गया, 6 डिग्री। समझ में आ गया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब वो पेपर में कितना ही दे दे, 5 मिनट, 10 मिनट, इनटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपको एंगल पता लग जाएगा। समझ में आई बात? ये एंगल ही तो बन रहा है। मान लो अभी यहाँ थी, फिर यहाँ पे आ गई, 6 डिग्री बन गया एंगल, ऐसे करके।
ठीक है, ये एंगल ही तो बनेगा कि पहले यहाँ थी सुई फिर यहाँ पे आ गई। ठीक है, समझ में आया ये? अब यही कॉन्सेप्ट हमारा अगले वाले उसमें लगेगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आवर एंड वाली बात करूं कि घंटे वाली सुई अगर यहाँ पर है अभी आवर वाली सुई, दोबारा घूम के जब यहाँ आएगी तो कितने घंटे में आती है? तो 24 बता रहे, 12 घंटे बाद आती है ना। चलो उसका ही बता देता हूं। एंगल डिस्क्राइब बाय आवर एंड इन कितना आवर एंड में कितने उसमें देख रहा हूं? हाँ बेटा सीधा होके बैठो, ऐसा लग रहा खत्म हो गए तुम। 12 आवर तो 12 घंटे में भाई कितना पूरा घूम लेगी वो, ऐसे घूम के आ जाएगी ना। समझ में आ रही बात? वापस आएगी नहीं आएगी 12 घंटे में। ठीक है, अच्छा तो मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितना होगी, तो आप कहोगे सर इसे 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? कितने का एंगल बनाया? क्लियर हो गया? ये समझ में आया? नहीं, दोबारा देखो, ये 12 है ना, 12 देखो यहाँ से चली मान लो 1 से चली, दोबारा जब 1 घंटे में दोबारा यहाँ वापस आएगी तो पूरे 12 घंटे बाद आएगी, अगले जब घंटे में आएगी तो पूरा घूमने पे कितना डिग्री करती है? 360। 12 घंटे में 1 घंटे में कितना करेगी? 12 से डिवाइड करा 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल। क्लियर है? हाँ बोलो। ये तो 6 बनाया है, यहाँ से 1 मिनट में ऐसे बता दे कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो तो 1 मिनट में 6 डिग्री आ गई। ठीक है, समझाने के लिए बस, वो तो यहाँ पे पता लग ही रहा है हमें कि 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में कितना होगा? 60 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, अरे ये क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसका हम क्वेश्चन में यूज करें, अब लिखना है तो लिख लो इसको, अगर लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज तो मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करूंगा। देखो अब तुम समझ गए कि वो कैसे होगा। बातें मत करो, बातें मत करो भाई, फायदा क्या? फिर चैप्टर तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। आज जबरदस्ती हाँ मत करना, मुझे रेलगाड़ी नहीं भगानी है। ठीक है भाई, नहीं आएगा समझ में तो रोक के बता दूंगा तुम्हें आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है ना आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा तो क्या हो गई वो? रेडियस हो गया ना। अरे अभी तो बताया था भाई, ये है हमारी घड़ी, ये जो हमारी ये जो हो गई इसकी लेंथ दे रखी है 14, तो ये क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हमारा रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। कह रहे हैं ये कितना एरिया कवर करेगी? 5 मिनट में। अब क्या चाहिए मुझे? एंगल चाहिए। देखो अभी यहाँ किसी नंबर पे दिए, मान लो जो भी था, 5 मिनट में दूसरे नंबर पे आ जाएगी ना, आ जाएगी दूसरे नंबर पे। तो तुम देख रहे हो कि सर ये तो सेक्टर बन गया, बनाना सेक्टर। बोलो सेक्टर बनाना। अब सेक्टर के लिए क्या चाहिए? एंगल चाहिए। रेडियस तो पता है, ये रेडियस तो हमें पता है, अब ये एंगल चाहिए। कभी तो बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये मिनट हैंड है और हमें पता है कि मिनट हैंड जो एंगल बनाती है 1 मिनट में कितना बनाती है? 1 मिनट में बताया था कितना बनाती है बताओ अभी पीछे? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? अभी बताया था ना भाई कि जो मिनट वाली जो घड़ी है हमारी, वो जो सुई है हमारी, वो क्या कर रही है? 1 मिनट में 60 डिग्री, वो 6 डिग्री बना रही है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। क्लियर है? तो थीटा बेटा कितना आ गया हमारा? थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। चलो तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला था उसने। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? बोलो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है? ये कितना? 360। पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू चेक करो, 22/7 ही है और कुछ नहीं बोला है। आर स्क्वायर, आर कितना बेटा? 14 इंटू 14। चलो फटाफट से कट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 से ये काटा 12। अब 7 से 2 चला गया, 2 से फिर ये 6 चला गया, ये 2 3 जा, अब नहीं कटेगा कुछ। हाँ 11 इंटू 14 कितना आएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना एरिया वो कवर करेगी कितने में, 5 मिनट में, जो हमारी मिनट वाली सुई है ना, मिनट जो है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इसलिए वो घड़ी से जो एंगल निकालते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री कर दिए, 5 मिनट में कितना करेगी, 30 डिग्री। अरे समझ में आ गया सबको? अब बोलो सेक्टर क्या होता है। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ये जो रेडियस है, रेडियस हो गया ना, रेडियस और आर्क के बीच में जो पार्ट है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आर्क हो गई, आर्क सर्कल का एक पार्ट, ये आर्क हो गई और ये क्या है, ये रेडियस हो गए, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। हाँ, ट्रायंगल नहीं, सर्कल। लगता है तुम्हें ट्रायंगल जैसा लग रहा है, बट ट्रायंगल नहीं है, नीचे वाला पार्ट इसका सर्कल का पार्ट है, ये रेडियस है, ये सर्कल का पार्ट है, ये आर्क है। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ बना लो, मान लो नीचे बना लो, यहाँ कि कोई चीज अभी यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, ये है सेक्टर बेटा ये। ठीक है, नहीं नहीं, सेक्टर बना था इसलिए हमने एंगल निकाला, हमें पता लगा कि एक सुई यहाँ पर है, यहाँ आई, फिर हमने देखा कि ये तो एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना ये, तो हमने कहा कि भाई सेक्टर बन रहा है, एंगल पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाऊंगा इसका एरिया, तो ये एंगल निकाल लिया हमने। ठीक है, इसीलिए वो क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट बताया था एंगल निकालने के लिए। अरे ठीक है, समझ में आ गया? ये तुम्हारे मुंह के सड़ रहे हैं सब कैसे, थक गए हो कितनी जल्दी? अभी तो तीसरे क्वेश्चन पे ही हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं? जोश में तो इतने आए थे कि दोनों चैप्टर उड़ा देंगे, अरे 1 मीटर गए अभी। चलो 5-10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर करेंगे।